हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर चौथा की एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर चौथे का नाम है यहाँ पे प्रणम्यो देशभक्तो हम गोप बंधुर महामना। इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। का नंबर में दिया है कि समाज दिन पत्रिकायः प्रतिष्ठाता कः, यानी समाज पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोप बंधु, यानी समाज पत्रिका के संस्थापक गोप बंधु थे। खा नंबर में है कि गोप बंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान, यानी गोप बंधु ने किसको अपना भोजन दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षुकाय, यानी गोप बंधु ने भिक्षुक को अपना भोजन दे दिया, भिखारी को अपना भोजन दे दिया। ग नंबर में है कि मरणासन कह आसीत, यानी मरणासन कौन था। तो आंसर हो जाएगा गोप बंधु पुत्रः। घ नंबर में इसी प्रकार है कि गोप बंधु केन उपाधि न सम्मानितः अभवत, यानी गोप बंधु किस उपाधि के द्वारा सम्मानित किए गए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्कल मणि, यानी उत्कल मणि के द्वारा सम्मानित किए गए थे। अंगा में है कि गोप बंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान, यानी गोप बंधु कितने वर्षों के लिए जेल गए। तो आंसर हो जाएगा 2 वर्षों, यानी 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है का नंबर में कि गोप बंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत, यानी किस कारण गोप बंधु की आंखें आंसुओं में भर गईं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका एकदा भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिना श्रुत्वा गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनः अभवत, यानी एक बार भिखारी की करुण आवाज को सुनकर गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गईं। इसी प्रकार से खा नंबर है कीदृश्यम पुत्रम विहाय गोप बंधु समाज सेवाम अकरोत, यानी किस प्रकार के पुत्र को छोड़कर गोप बंधु ने समाज सेवा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मरणासनम स्वपुत्रम विहाय गोप बंधु समाज सेवात अकरोत, यानी मरणासन अपने पुत्र को छोड़कर गोप बंधु ने समाज सेवा की। यहाँ पे मरणासन का मतलब होता है कि जो मृत्यु के समीप हो या मृत्यु के निकट हो। इसी तरह से ग नंबर में दिया है कि गोपाल बंधो कृते उत्कलमणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्त, यानी कि गोपाल बंधु को यहाँ पे उत्कलमणि के बारे में दिया है कि गोपाल बंधु को उत्कलमणि उपाधि क्यों दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि समाज सेवाए देश सेवाए च तस्य असीमम त्यागम दृष्टवा तम उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्तवान, यानी समाज सेवाए समाज सेवाए का मतलब होता है समाज की सेवा के लिए, देश सेवा यानी देश की सेवा के लिए, तस्य मतलब उनको, यानी समाज सेवाए देश सेवाए च तस्य असीम त्यागम, यानी समाज सेवा और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग को देखकर उनको उत्कलमणि की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे घ नंबर में दिया है कि गोपाल बंधु कुत्र जन्म लब्धवान, यानी गोपाल बंधु ने कहाँ जन्म लिया। तो हमें देखा था कि उड़ीसा राज्य के एक पूरी जनपद में साक्षी गोपाल के समीप सुआंडो गांव में लिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि सह उड़ीसा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुआंडो ग्रामे जन्म लब्धवान, यानी उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के पास सुआंडो ग्राम में जन्म लिया। अंगा नंबर में है कि गोपाल बंधु सर्वदा केसाम उपयोगम कृतवान, यानी गोपाल बंधु ने हमेशा किसका उपयोग किया। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे कि सह सदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तुनाम च उपयोगम कृतवान, यानी उन्होंने हमेशा अपने देश के वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी कोष्टक में दिए गए जो पद हैं उनका उपयोग करके हमें वाक्य रचना है, यानी वाक्य बनाना है। का नंबर में जैसे लिखेंगे यहाँ पे सेवाम दिया है तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि गोपाल बंधु दरिद्राणाम सेवाम अकरोत, यानी गोपाल बंधु ने गरीबों की सेवा की। इसी तरह से दिया है सुस्वादुनी, तो हम लिखेंगे गोपाल बंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी व्यंजनानि आयच्छत, यानी गोपाल बंधु ने भिखारी को स्वादिष्ट भोजन दिए।
इसी तरह से सहायताम से बनाना है तो हम लिखेंगे गोपाल बंधु रोगिणाम सहायताम अकरोत, यानी गोपाल बंधु ने रोगियों की सहायता किया। इसी तरह से अगला है स्वदेश वस्त्राणी, तो गोपाल बंधवे स्वदेश वस्त्राणी रोचनते स्म, यानी गोपाल बंधु को स्वदेशी कपड़े पसंद थे। अब लास्ट बचा है अन्यतमः, तो हम लिखेंगे गोपाल बंधु अध्यापकेषु अन्यतमः आसीत, यानी गोपाल बंधु उन शिक्षकों में से एक थे। तो यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि चित्रम दृष्ट्वा पंच वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए, और ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे पहला हो जाएगा कि ऐसा चिकित्सालय अस्ति, यानी कि ये एक चिकित्सालय है। फिर यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखेंगे अत्र अस्वस्था जना आगच्छन्ति, यानी यहाँ बीमार लोग आते हैं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि एकः वृद्धा, जैसे ये बूढ़ा व्यक्ति है और अपने पुत्र को लेकर के अस्पताल की ओर जा रहा है, तो हम लिखेंगे एकः वृद्धा निज पुत्रम चिकित्सार्थम नायति, यानी बूढ़ा आदमी अपने पुत्र को इलाज के लिए ले जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बालः ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, यानी कि लड़के को बुखार है, तो हम लिखेंगे बालः ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, यानी बच्चे को बुखार है। और लास्ट वाले में अंग नंबर में लिखेंगे यहाँ पे कि प्रकोष्ठे चिकित्सका अस्ति, यानी कक्ष में डॉक्टर है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे कमरे होते हैं, हर कमरे में हर एक रोग का डॉक्टर होता है। तो इस तरह से हमको लिखना था चित्र को देखकर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5वां दिया है कि समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत, यानी कि श्लोक से चुन करके हमें यह श्लोक पूरा करना है। जैसे यहाँ पे पद को चुन करके श्लोक पूरा करना है। जैसे का नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर लिखा है कि मम लियताम तनु, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि स्वदेश भूमो मम लियताम तनु, यानी मेरा शरीर मेरे ही देश में विलीन हो जाए, इसका मतलब हुआ। इसी तरह से अगला है खा नंबर में कि उत्कल मणि ऋत्ख्याः प्रसिद्धा, यानी उत्कल मणि ऋत्याखः प्रसिद्धो, और इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे लोक सेवका, तो इसका मतलब हुआ कि उत्कल मणि एक प्रसिद्ध लोक सेवक हैं। ग नंबर में इसी प्रकार से हमें लिखना है, ये दिया है स्वदेश लोकास्तदनु, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यहाँ पे नु दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे पर्यांतु, यानी स्वदेश लोकास्तदनु पर्यांतु नु, यानी अपने ही देश के लोगों को इसके पीछे जाने दो। फिर अगला दिया हुआ है यहाँ पे स्वराज मार्गे यदि, फिर यहाँ पे हो जाएगा गर्त मलिका, फिर यहाँ पे कॉमा लगा है, तो स्वराज मार्गे यदि गर्त मलिका, इसका मतलब है कि उनके मार्ग में गड्ढों की श्रृंखला। इसी तरह से यहाँ पे अंगा नंबर में है परिपूरी तास्तु सा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ममा स्थि मानसे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ममा स्थि मानसे है परिपूरी तास्तु सह, यानी तो उसे मेरी हड्डियों और मांस से भर दिया जाए। ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उदाहरणानुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्यत, यानी कि उदाहरण के अनुसार यहाँ पे जैसे पुरुष लिंग में दिए हुए हैं, इनको हमें सभी को स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे गतवान का यहाँ पे दिया है गतवती, यानी वान को हटा करके हमें वती लगाना है। जैसे प्राप्तवान का हो जाएगा प्राप्तवती, उपविष्टवान का हो जाएगा उपविष्टवती, भुक्तवान का हो जाएगा भुक्तवती, कृतवान का हो जाएगा कृतवती, और ग्रहितवान का हो जाएगा ग्रहितवती। तो यहाँ से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 7th नंबर में हमें यहाँ पे दिया है कि समुचितेन पदेन सह स्तंभो मेलयत, यानी कि यहाँ पे एक स्तंभ आ है और एक स्तंभ ई है, हमको मेल करना है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है समाजा, तो समाजा का हो जाएगा दीन पत्रिका, तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे दीन पत्रिका से। फिर है ममा स्थिमांसे, तो इसका हो जाएगा परिपूरितास्तु, तो इसको हम मैच कर देंगे इससे। फिर उत्कल मणि का हो जाएगा गोपाल बंधु, गोप बंधु। फिर इसी तरह से यहाँ पे अ इति क्रंदन ध्वनि, यानी रोने की जो आवाज आई थी, तो यहाँ पे क्रंदन ध्वनि हो जाएगा। सुस्वादुनी का हो जाएगा यहाँ पे व्यंजनानी, ये हो जाएगा व्यंजनान किया। इस तरह से हमें मिलाना था।
अगला यहाँ पे दिया है कि घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत, यानी कि घटना का जो क्रम है उसको फिर से लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर कौन-सा होगा, दूसरा नंबर कौन-सा होगा, तीसरा कौन-सा होगा, चौथा कौन-सा होगा, पाँचवाँ कौन-सा होगा, यानी कौन-सी घटना पहले घटी, कौन-सी घटना बाद में घटी, उसको हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर पे, यहाँ पे पहले नंबर पे हम लिखेंगे कि जैसे दिया हुआ है कि गोपाल बंधु, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में उसी हिसाब से हम लिख देंगे। जैसे चौथे नंबर में यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो चौथा नंबर यहाँ पे दिया है कि अतिथयो हस्तपादम क्षालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, यानी इसका मतलब ये हुआ चौथे नंबर का कि अतिथि हाथ पैर धोकर आसन पर बैठ गया, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये पहले नंबर पे होगा कि जैसे यहाँ पे अतिथि जो है हाथ पैर धो करके आसन पे बैठ गया, तो ये हो जाएगा का नंबर का। इसी तरह से पे यहाँ देखेंगे अगला नंबर यहाँ पे कि कौन-सा होगा कि अंगा नंबर में है, दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम्, यानी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये हो जाएगा खा नंबर में। इसको हम लिखेंगे खा नंबर में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको 1 नंबर में लिखेंगे, इसको हम 2 नंबर में लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखेंगे ग नंबर में कि गोपाल बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्, यानी गोपाल बंधु की आँखें आँसुओं से भर गईं। तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे देखेंगे तो अगला यहाँ पे लिखेंगे भिक्षुक, यहाँ पे भिक्षुकस्य तद्भोजितवान, तो यहाँ पे भिक्षुक को भोजन खिलाया, ये हो जाएगा इसमें चौथे नंबर पे, और जो यहाँ पे ये बचा है ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो इसका जो क्रम होगा तो ये पहले नंबर पे ये होगा, फिर ये दूसरे नंबर पे होगा, फिर ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और फिर ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और फिर ये हो जाएगा 5वें नंबर में। तो उनका क्रम हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे पहले नंबर में मैंने लिख दिया है, फिर दूसरे नंबर में कौन-सा होगा, तीसरे में कौन-सा होगा, चौथे में कौन-सा होगा और 5वें में कौन-सा होगा। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ से ये नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के साथ-साथ यहाँ पे ये एक्सरसाइज़ भी कंप्लीट हो गई।